कॉर्पोरेट्स में किस तरह से एनपीएस को बढ़ावा मिलना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं? ये है कि अगर आप एनपीएस देखेंगे, उसमें एनपीएस में आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट मिलता है, बट एक एस्पेक्ट है जो टैक्स रहता है। जैसे आपने ठीक तरह बोला, टैक्स शुड नॉट बी द रीजन टू डू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बट टैक्स इज ऑल्सो अ रीजन टू डू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो जो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी, जो हम लोग जो एम्प्लॉइज है जिनका टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसे नहीं है कि वी हैव एन ऑप्शन ऑफ सेविंग दैट अमाउंट। तो एनपीएस ऑफर्स यू दैट ऑप्शन कि आप टैक्स बचा सके। हमें इसमें भी इनकम टैक्स के तीन, एक एटीसीसीडी है, एटीसीसीडी 1, एटीसीसीडी 1B और एटीसीसीडी 2। जो एटीसीसीडी 2 है वो है कॉर्पोरेट कर्मचारी, वेयर जो आपका जो सैलरी है, वो अगर सैलरी के थ्रू आ रहा है, जो एनपीएस में जो पैसा सैलरी के थ्रू आ रहा है, उसमें आपको एटीसीसीडी 2 बेनिफिट मिलता है। अभी इसका एक और ये फायदा है कि जब आफ्टर दिस न्यू रेजिम हैज कम फ्रॉम इनकम टैक्स, ये एटीसीसीडी 2 बेनिफिट है या जो कॉर्पोरेट बेनिफिट है, सिर्फ यही एक रह गया है। बाकी सब वो जो एटीसी का बेनिफिट है 1.5 लाख का, जो मेडिकल का एटीडी का वो चला गया है, एटीसीसीडी 1B जो 50,000 है वो भी चला गया। तो नए रिजीम में आपके पास एक एटीसीसीडी 2 ही है जो कॉर्पोरेट डिडक्शन के थ्रू है। इसमें ऐसा क्या होता ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका सीटीसी बढ़ता है, बट आपके सीटीसी में से 10% ऑफ द बेसिक, आप अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में रहे 10% ऑफ द बेसिक, और न्यू टैक्स रेजिम में 14% ऑफ द बेसिक, उतना अमाउंट अगर आप रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो पूरा टैक्स फ्री रहता है। उससे आई मीन हैविंग सेड दैट, आप उससे अमाउंट ऊपर भी डाल सकते हैं, बट उसके बाद जैसे आप कहते हैं ना ईईई, वो ईईई वो 10% पे कैप हो जाता है, एंड देयर इज एन ओवरऑल कैप ऑफ 7.5 लाख, जिसमें आपका पीएफ, सुपर एनुएशन, एनपीएस का अमाउंट पूरा कैप 7.5 लाख। 7.5 लाख ये पर ईयर इज अ लार्ज अमाउंट। There are not too many people who have like 50 lakh, 100 lakh kind of salary. So people who are starting off, इनके लिए बहुत बड़ी प्रोडक्ट है कॉर्पोरेट एनपीएस। कॉर्पोरेट एनपीएस के थ्रू दो बेनिफिट मिलते हैं। एक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्लस जो कॉर्पोरेट जो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, दे फाइंड, एंड दैट इज वन ऑफ द स्टडीज दैट इज देयर, कि आपका जो एम्प्लॉय है बहुत ही डिसएंगेज रहता है। वो आता है, काम करके चले जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, और मेन उसका जो ये रहता है कि मैं आई एम फाइनेंशियली वेल ऑफ। तो उसका जो 30% 40% जो टाइम, वो उस पर यही दिमाग रहता है कि जब मैं रिटायर करूंगा मेरे पास पैसे रहेंगे, क्या मैं अपना फैमिली का देखभाल कर पाऊंगा। तो इफ कॉर्पोरेट इज एबल टू ऑफर अ फीचर वेयर इज हेल्पिंग हिम टू प्लान हिज रिटायरमेंट ऑल्सो, सो यू गेट अ मच मोर एंगेज्ड एम्प्लॉय। तो मुझे ये भी एक फायदा लगता है। एक आपको टैक्स मिलता है, टैक्स एडवांटेज मिलता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को कोई कॉस्टिंग नहीं है, उनका वही सैलरी का वही रहता है, प्लस दे आर एबल टू गेट अ मच बेटर एंगेज सैलरी। तो एचआर जब कहते हैं ना, दे लुक एट फिजिकल सेफ्टी, दे लुक एट मेंटल सेफ्टी, बट ये फाइनेंशियल सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आई थिंक कॉर्पोरेट एनपीएस के थ्रू ये फाइनेंशियल सेफ्टी जो अपनी एम्प्लॉयज की है, वो एक बहुत बढ़िया फीचर है जो हर कॉर्पोरेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए। आज की तारीख पे कंपल्सरी नहीं है, इट इज अ वॉलंटरी स्कीम। बट तो इसी तरह अगर मैंने नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह जहां नौकरी ली वहां पर एनपीएस नहीं है, तो क्या होगा मेरे खाते का, मेरे कंट्रीब्यूशन? तो ये प्लान जो है वो आपका है, वो प्लान आपका है। आप जब एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जहाँ पे एनपीएस नहीं है, पहले आपको लड़ना चाहिए एचआर के साथ कि एनपीएस खोले। अगर वहां पे नहीं खुले तो आपका प्लान आपके साथ ही रहता है, आपको वो अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, बट आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब आप प्लान आपके साथ मोबाइल है, बट इट हैज टू मूव फ्रॉम कॉर्पोरेट सैलरी डिडक्शन टू कॉर्पोरेट सैलरी डिडक्शन। तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर को आप कन्विंस करिए कि एनपीएस खोले। अगर नहीं खुलता है तो फिर आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा या आपको वो इन्वेस्टमेंट जारी रखे, बट आपको वो ई बेनिफिट जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगा। बट लाइक केवल साइड, टैक्स एग्जेम्पशन इज नॉट दी ओनली स्टोरी। आपका इन्वेस्टमेंट लगा रहेगा, जो आपका डिसिप्लिन है, जितना आपका डिडक्शन होता है वो कंटिन्यू होता रहेगा। सो टैक्स डिडक्शन इज अ प्लस, बट इन्वेस्टमेंट एंड टाइम इन द मार्केट, लाइक विश्वास सेड, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।